आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ठीक 500 साल पहले का लिखा हुआ नाटक जिसका नाम है ओथेलो, और उसका रूपांतरण और निर्देशन किया है रविंद्र शर्मा ने, और प्रस्तुति है समूह थिएटर जम्मू की। लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, घड़ी पल चिन नाही चैन पड़त है, घड़ी पल चिन नाही चैन पड़त है, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो रे, देखी सुरतिया देर भयो रे, देखी सुरतिया देर भयो रे, विनती करत हूँ मैं पैया परत हूँ, विनती करत हूँ मैं पैया परत हूँ, लागे रे नैन तुमसे पिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मुझे पता था आपको यही लगेगा। बच्ची दिखती हूँ ना मैं आपको? अपना मुंह बंद करो। तो करो ना, किसने मना किया है? मेरी बात समझो, जो तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं हो सकता। तुम नहीं समझोगी, सिर्फ उम्र नहीं। सच में मेरा प्यार ये नहीं समझेगा। रतिया सारी विनती करत हूँ मैं पैया पड़त हूँ, विनती करत हूँ मैं पैया पड़त हूँ, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे। कुमार, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम ऐसी घटिया बातें करते हो। ये पैसा जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम बातें बहुत करते हो, मेरी तो सुनते लगनी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम उससे नफरत करते हो। अगर ये झूठ निकले तो जो सजा हो वो दो। यहाँ के 4 मखलूक मेरी सिफारिश के लिए गए कि मुझे यहाँ का उप सेनापति बना दिया जाए, लेकिन मुझे अपनी औकात भी पता है कि इससे नीचे का ओहदा मेरे लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन वो गवार घमंडी के ही का इतनी फेंकता है कि जो लोग मेरी सिफारिश के लिए जाते हैं हमेशा खाली हाथ लौट के आते हैं। और उसने तो ये तक कह दिया है कि उप सेनापति चुना जा चुका है। और जानते हो वो कौन है? वो मुनि वाणी के स्नातक केशव की पंडित, ऐसा आदमी जिसने कभी सैन्य दल की अगुवाई नहीं की, जिसने कभी हाथ में हथियार नहीं उठाया, और उसे बना दिया गया उप सेनापति। और मैं जिसने बड़ी बड़ी जंगों में उसका साथ दिया, उसकी छाती पर उठने वाला हर हथियार अपनी छाती पे लिया, उसके बावजूद उस गवार ने मुझे नियुक्त क्या किया? अपना हाथ दुआ जवाब। अगर वो मुझे ऐसे ओहदे पे बिठाता ना तो मैं उसे मौत के घाट उतार देता। आप किया भी क्या? नौकरी भी एक हालत किया जिसमें तरफदारी से ही इंसान बुलंदी तक पहुंच सकता है, दर्जे के हिसाब से नहीं। जबकि ऊपर के हर एक ओहदे का हकदार नीचे के ओहदे का होना चाहिए। अब भले तुम ही मुझे ईमानदारी से बताओ कि मुझे उस गवार के साथ करना क्या चाहिए? ऐसी हालत में मैं उसके तलवे ना चाहता। इत्मीनान रखो, इंतकाम लेने का मौका ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हर कोई तो स्वामी हो नहीं सकता, और हर एक स्वामी की इतनी सच्चाई से सेवा की नहीं जा सकती। तुमने ऐसे लोगों के बारे में तो सुना होगा जो अपने स्वामी की गधों से ज्यादा सेवा करते हैं, और ऐसे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं ना उन्हें नौकरी से बाहर निकाल देता है। और तुमने ऐसे लोगों के बारे में तो सुना होगा जो सिर्फ दिखावे के लिए अपने स्वामी की सेवा करते हैं, और वक्त आने पर अपना असली चेहरा दिखाते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही आदमी। ये अयूब गवार की खिदमत करके मैं अपनी ही खिदमत कर रहा हूँ, और भगवान कसम ये प्यार और जिम्मेदारी जैसी चीजें मेरे मन में है ही, ये सब दिखावे के लिए। हाँ, जैसा मैं दिखता हूँ ना ऐसा हूँ नहीं। अगर वो गवार कामयाब हो गए ना तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। तुम जाओ और इर्तजा की माँ को उठाओ, वो सो रही है। तुम अयूब को सारे बाजार नंगा करो और इर्तजा के सारे रिश्तेदारों को खड़े करो। ये रहा इर्तजा का घर, मैं उसकी माँ को पुकारता हूँ। हाँ पुकारो, ऊंची और बद्दी आवाज निकालकर, जिसे रात में लगी लापरवाही के कारण आपको देखकर लोग पुकारते हैं।
ए मोहतरमा, ओ रुखसाना मोहतरमा। मोहतरमा उठ जाइए, अपने घर की और अपने खजाने की देखभाल कीजिए। चोर 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 चोर। मोहतरमा अपनी बेटी की रक्षा कीजिए, वो उसे भगा के ले जाएगा। ये कौन है जो वैसे की तरह रंभा रहा है? बात क्या है? ए मोहतरमा, आपके घर के सारे सदस्य घर पे ठीक ठाक है ना? घर के सारे दरवाजे तो बंद है ना? ऐसे सवालात क्यों कर रहे हो तुम? मोहतरमा आपके घर डाका पड़ा है, आपका जिगर निकल चुका है, आपकी आधी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। मोहतरमा ठीक इसी वक्त एक जंगली सांप आपकी दुधमुही बछड़ी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। मोहतरमा उठिए, नहीं तो वो जंगली सांप आपकी बिन बिहाई बेटी के साथ गुलछर्रे उड़ाएगा और आपके लिए औलाद का इंतजाम कर जाएगा। तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? मोहतरमा आप मुझे पहचानती तो है ना? नहीं। कौन हो? मेरा नाम बल्ली है मोहतरमा, बल्ली। तुम्हारा नाम सुनकर मुझे काफी अफसोस हो रहा है। कितनी बार कहा तुम्हें कि मेरे घर के इर्द गिर्द आवारागर्दी ना किया करो। मैंने तुम्हें साफ तौर पे कह दिया था कि मुझे अपनी बेटी का निकाह तुमसे हरगिज कबूल नहीं है। फिर भी शराब पीकर मेरे घर के बाहर हंगामा कर रहे हो, मेरी नींद हराम कर रहे हो। मोहतरमा मोहतरमा मोहतरमा, इत्मीनान रखो। मेरा इतना रुतबा है कि मेरे बिना हाथ लगाए तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। मोहतरमा सब्र करें। क्या कह रहे थे तुम? डाका पड़ेगा? ये विजयनगर है, विजयनगर मेरा घर, तुम्हारी खाला जी का नहीं। मोहतरमा मैं सादगी और सच्चाई के जज्बात लेकर आपके पास आया हूँ। भगवान रहम करे। मोहतरमा आप तो उन लोगों में से जालिम होती है जो भगवान की इबादत इसलिए नहीं करते क्योंकि भगवान की इबादत करने के बाद उसे कुछ शैतान ने किया। मोहतरमा हम आपकी मदद के लिए आए हैं और आप हमें अवारागर्द कह रही हैं। लगता है आपको इस बात की बड़ी खुशी है कि जंगली इंसान आपकी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे और आपके नाती पोते आपसे रंबिया कर बात करे और ये जानवर आपके घर के सदस्य बने। इंसान कौन हो तुम? मोहतरमा मैं वो हूँ जो आपको इस बात की इत्तला देने आया हूँ कि आपकी बेटी उस जंगली इंसान के साथ बिस्तर गर्म कर रही है। ओ घटिया इंसान, इसका जवाब मैं तुमसे तलब करूंगी। बल्ली मैं तुम्हें जानती हूँ। मोहतरमा मैं हर बात का जवाब दूंगा अगर आप खुश हैं कि आपकी बेटी एक सांड के गले लगे, उस गवार की गुलामी करे, तब तो हमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। अगर आप ये नहीं जानती है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी बेटी आपसे बगावत कर बैठी है। वो अपनी अक्ल, खूबसूरती और जिम्मेदारी को एक ऐसे आदमी के सपोर्ट कर बैठी है जिसके माँ बाप का कुछ पता नहीं। आप फौरन अपने घर की जान पड़ताल करें। अगर आपकी बेटी घर पे ही मिल जाती है तो जो सजा आप हमें देगी बंदा उसे सिर माथे पर लेगा। रोशनी करो, फौरन रोशनी करो। सब लोगों को यहाँ बुलाओ। मैं कहती हूँ फौरन रोशनी करो। शबक है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं कि मुझे इस गवार के खिलाफ गवाही देना पड़े। हालांकि वो मेरे रास्ते का रोड़ा है, फिर भी मैं नहीं चाहता कि उसे रास्ते से हटाया जाए क्योंकि ये राज्य के हित के लिए ठीक नहीं होगा। पड़ोसी मुल्क में जो लड़ाई चल रही है उसमें बड़े जोशो खरोश के साथ वो हिस्सा ले रहा है। लाख ढूंढने पर भी उसके मुकाबले का योद्धा नहीं है, इसलिए जिंदा रहने के लिए मुझे उसके लिए प्यार दिखाना ही होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे वहाँ चलना चाहिए। और बली तुम भी जल्दी पहुँचो। सच कहा तुमने, मैं चली गई है और अब अफसोस ही मेरा मुस्तकबिल रह गया है। बली कहाँ देखा उसे? उस गवार के साथ? छी! औलाद भी क्या लानत है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा दगा करेगी। सब लोगों को यहाँ बुलाओ। तुम्हें क्या लगता है उसने निकाह कर लिया होगा? जी मोहतरमा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। या अल्लाह, वो घर से बाहर कैसे निकली? खून के साथ खून का ऐसा दगा। सुना सब लोग, मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि अपनी बेटियों पे कभी भरोसा ना करना। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी तो होंगी जिससे गैर शादीशुदा लड़कियों को बरगलाया जा सके। बल्ली
क्या तुमने इन चीजों के बारे में कुछ पढ़ा है? जी मोहतरमा, मैंने पढ़ा है। मेरे भाइयों को बुलाओ। आप में से किसी को ये तो पता होगा कि वो गवार कहाँ मिलेगा? अगर आप कुछ अच्छे सिपाहियों का इंतजाम कर दें तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका पता लगा सकता हूँ। मेहरबानी करके कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं हर घर में जाके तफ्तीश करूंगी। बल्ली, मैं तुम्हें इनाम से नवाज दूंगी। आइए मोहतरमा। सोच समझ के किसी को मौत की घाट उतारना, ये मेरी आत्मा को कबूल नहीं। पर युद्ध के सिलसिले में कुछ ऐसा करना पड़ जाए तो अलग बात है। अब मुझसे बेईमानी नहीं हो पाती। शायद इसी वजह से कभी कभार मैं अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं पाता हूँ। बहुत बार सोच चुका हूँ कि उसकी पसलियों के नीचे तलवार छुपा दूँ। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मगर हजूर के खिलाफ वो इतनी गंदी और गुस्सा दिलाने वाली बातें कर रही थी, मन तो किया उसे मौत के घाट उतार दूं। पर मेरे अंदर जो थोड़ी सी अच्छाई बची हुई है, कहीं ना कहीं उसे बचा जाती है। हजूर, अगर आपकी वो निकाह की रस्में पूरी होगी तो उन्हें रुखसाना बेगम का बहुत बड़ा रुतबा है। उनकी आज्ञा किसी राजा के आज्ञा के समान है। वो आपको किसी ना किसी तरीके अलग करवा देंगे, या फिर किसी ऐसे दाव पेच में फंसाएंगे कि आप पिस के रह जाएंगे। पूरी ताकत आजमाने दो उनको। इस देश की जो मैंने सेवाएं की है उसके सामने रुखसाना की शिकायतें बेमान्य होंगी। ये किसी को नहीं मालूम कि शाही खानदान में मेरा जन्म हुआ और मेरी किस्मत जिस ऊंचाई तक मुझे लेकर आई है, वहां पहुंचकर मेरी अच्छाइयां बेखौफ लोगों से नजरें मिला सकती हैं। कुमार, एक बात याद रखना, अगर मैं इल्तिजा को प्यार न करता होता तो इन बेकार के पचड़ों में मैं नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें ये सामने कौन आ रहा है? हजूर, इल्तिजा की अम्मी चाह पर रिश्तेदारों के साथ आ रही है। अच्छा होगा आप अंदर जाके छिप जाइए। राजा के खास और मेरे उपसेनापति, कैसे हैं आप और क्या समाचार है? राजा ने आपको सलाम भेजा है सेनापति, और जल्द ही आपको अपने पास बुलाया। क्या बात, सब खैरियत तो है? मेरे ख्याल से वादी के बारे में कुछ बात करनी है। लगता है कुछ जरूरी बात। हमारे कई जासूस वहां पहुंच चुके हैं और ताजा हालात पर नजर बना रखे हैं। राज्य परिषद के बहुत से सदस्य नींद से जागकर राजा के वहां पहुंच चुके हैं और आपको फौरन बुलाया गया। आपको अपने घर ना पाकर आपको ढूंढने के लिए 3 अलग अलग दल भेजे गए। शुक्र है तुम मिल गए। मैं घर में एक बात कहकर आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। ध्वजावाहक सेनापति, आप यहाँ? मेरे प्यारे उपसेनापति जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज रात उन्होंने एक खजाने पर पांव रखा है। अगर उनके हाथ आ गया तो उनकी किस्मत जाग जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। हजूर, उन्होंने निकाह कर लिया हुआ है। किससे? हजूर, आप अब चलेंगे क्या? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी हजूर। वो देखिए, आपको ढूंढते ढूंढते दूसरा दस्ता भी आ पहुंचा। खबरदार! मोहतरमा, गवार ही है ये। गिरफ्तार करना इसे। अरे बल्ली, तलवारें म्यान में ही रहने दो, सबनम से इनमें जंग लग जाएगा। हथियार से ज्यादा तुम्हारी उम्र और तुम्हारे औरत होने का तरस खा रहा हूं। ओ बेशरम चोर, बता मेरी बेटी कहाँ है? इबादत की बात करने वाले, बता मेरी बेटी पे तूने कौन सा जादू टोना किया है? मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि बताओ मेरी इल्तिजा कहाँ है? अगर तूने उस पे कोई जादू टोना ना किया होता तो एक अधखिली नाजुक सी लड़की तेरे जैसे गवार के साथ ना जाती। मैं तो घुंघराले बाल वाले लड़कों की छाया तक से डरती थी। ये बात स्पष्ट नहीं कि तूने जादू टोने के इशारे उसे अपने बस में किया है। गिरफ्तार करना इसे। मैं इस मामले को अदालत में ले जाऊंगी। मैं तुम्हें इसलिए गिरफ्तार करती हूँ क्योंकि तुम कसूरवार हो, इन मामलों में माहिर हो, जो लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता है। मैं कहती हूँ गिरफ्तार करना इसे। अगर कोई रोकथाम करे तो इसे काबू में ले आओ। अगर इस दौरान इसकी मौत भी हो जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। कोई तलवार नहीं उठाएगा, न मेरी तरफ से न आपकी तरफ से। अगर लड़ना ही होता तो मेरा एक ही बार तुम सबके लिए काफी था। आपके लगाए गए इल्जामात का कहां जवाब तलब करेंगे? कैद खाने में, उस वक्त तक के लिए जब तक कानून तुम्हें गुनहगार साबित नहीं कर देता। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो क्या राजा इस बात से खुश हो पाएंगे?
उनके सेवक देश की रक्षा के किसी काम से मुझे अपने साथ ले जाने आए। मोहतरमा रुखसाना ये सही फरमा रहे हैं। महाराज देश के किसी जरूरी काम में मसरूफ हैं और इसलिए उन्होंने हमें आज जनाब आयूब को लाने भेजा और मुझे उम्मीद है उन्होंने आपको भी जरूर बुलवाया होगा। क्या कहा? इस समय इतनी रात गए? इसे भी साथ ले चलो। मैं जानती हूं मेरे लगाए गए इल्जामात बिल्कुल सही है। ना ही राजा और ना ही देश का कोई भी बाशिंदा इसे गलत ठहरा सकता है। या अल्लाह, ऐसे नापाक कामों की रोकथाम न की गई तो गुलाम और दुश्मन यहाँ के शासक बन बैठेंगे। निश्चित ही दुश्मन वादी की ओर जा रहे हैं। हरेंद्र कुमार क्या नगर में नहीं है? जी वो इस समय सीमा पर है। उन्हें हमारी ओर से एक चिट्ठी भेजी जाए तुरंत, एकदम अभी। यह रुखसाना आ रही है और वीर शिरोमणि आयूब भी। वीर आयूब, हमारे देश के शत्रु पड़ोसी मुल्क से युद्ध करने के लिए हम तुम्हें तुरंत भेजने वाले हैं। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैंने आपको देखा नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात आपकी मंत्रणा और सहायता से हम वंचित ही रहे। आपकी नेक सलाह और मदद से मैं महरूम रही। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नींद से उठने के बाद मैं आपके सामने वज़ीर के नाते हाजिर नहीं हुई हूँ। ना तो तख्त ताज की मुझे कोई खबर थी और ना ही किसी खास चीज़ में मेरी दिलचस्पी, क्योंकि मेरी ज़ाती तकलीफ़ात के आगे ये चीज़ें टिक नहीं सकती। क्यों? क्या हुआ? मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी अब नहीं रही? हाँ, अब वो मेरे लिए नहीं रही। खाना बदोश जिन जड़ी बूटी और जादू टोनों का इस्तेमाल किया करते थे, उसकी मदद से उस इंसान ने मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया, उसे काबू में कर लिया, उसे अगवा कर लिया है। जिस किसी ने भी यह गंदा काम किया है तथा आपकी पुत्री को लालच देकर उसे स्वयं का नुकसान करने पर विवश किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा, चाहे अभियुक्त हमारा पुत्र ही क्यों ना हो। मैं जनाब का धन्यवाद करती हूँ। गुनहगार ये आदमी है, ये गवार, जिसे जैसे कि लगता है अपने किसी सियासी मामले के मुताबिक यहाँ पे बुलाया गया है। हमें सुनकर दुख हुआ। अपनी ओर से इस संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस यही कि ये बात सच है। ताकतवर लोगों, सियासी वजीरों और मेरे आकाओं, ये सच है कि मैं इन मोहतरमा की बेटी को भगा कर लाया हूँ, और यह भी सच है कि मैंने उसे निकाह भी कर लिया है। यही मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा लहजा थोड़ा गंवारों वाला है। खुश इखलाक शरीफाना बोली मैंने नहीं सीखी। जब मैं 7 साल का था और मेरी इन बाजुओं में मांस बनी रहा था, उस तलक से लेकर आज तलक मेरी ये बाजुएं जंग के मैदान में अपना जौहर दिखाती आई हैं, और कत्लेआम को छोड़कर कोई और बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। इसलिए अपनी गवाही में मैं खुद खड़ा होकर अपनी पैरवी नहीं कर पाऊँ। मगर हाँ, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, बिना कोई नमक मिर्च लगाए। बिल्कुल साफ सुना दूंगा कि कौन सी जड़ी बूटी और जादू टोने के सहारे जिसका मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, मैंने इन मुहतरमा की बेटी के दिल पर अपना परचम लहराया। एक मासूम सी लड़की, हरदम खामोश रहने वाली, अपने दिल की बात बयान करने पर हया से जिसका चेहरा लाल हो जाया करता था, मैं अपनी उम्र, बिरादरी सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ऐसे इंसान से इश्क कर बैठी जिसे देखकर वह खौफजदा हो जाया करती थी। ऐसे लोगों की अकल पक्का घास चरने गई है जो मानने की गुस्ताखी करते हैं कि ये इश्क पाक है। इन चीज़ों की तफ्तीश करनी होगी, और इन जादू टोनों की भी, जिसके सहारे इस गवार ने मेरी बेटी को अपने काबू में कर लिया है। मैं एक मर्तबा फिर कहती हूँ कि इस गवार ने जादू टोने के ही सहारे मेरी बेटी को अपने बस में किया है। केवल कह देने से साबित नहीं हो जाता। निरा शक और दुर्लभ शंकाओं के अलावा कोई और इल्जाम नहीं है आयूब के खिलाफ। आयूब, जोर जबरदस्ती से और किसी भी गलत तरीके से तुमने इनकी लड़की पर कब्जा तो नहीं किया? मेरी आपसे इल्तिजा है
कि आप इल्तिजा को यहाँ बुलाएं और मेरे बारे में उसकी वालिदा के सामने तफ्तीश करें। इल्तिजा को यहाँ बुलाया जाए। कुमार, हुजूर। तुम जाओ और हिफाजत से इल्तिजा को यहाँ लेकर आओ। हुजूर। जब तक वो यहाँ आती है मैं परवरदिगार को नाज़ीर हाजिर मानकर अपने इश्क का गुनाह कबूल करता हूँ और मोहतरमा को यह बताता हूँ कि किस तरह हम दोनों इश्क की जंजीरों में जकड़े गए। तुम अपनी बात खुलकर कहो। इल्तिजा की वालिदा का मैं बहुत शुक्रगुजार था। वो अक्सर मुझे अपने यहाँ बुलाया करती थी और मुझसे मेरे बारे में बातें किया करती थी। साल दर साल जिन लड़ाइयों वारदातों से मैं गुजरा, ये सब कुछ वो सुनना चाहती थी। ये सारे किस्से मैंने उन्हें सुनाए, अपने बचपन से लेकर उस वक्त तक जिस वक्त तक इन्होंने मुझे सुनाने को कहा। किस्से सुनाने के सिलसिले में खौफनाक खतरों, जगहों और दिल दहला देने वाली वारदातों से मैंने इन्हें वाकिफ कराया। जब मेरा दस्ता टूट रहा था और मैं किस तरह उनसे बामुश्किल बचा, ये सारे किस्से मैंने इन्हें सुनाए। इल्तिजा की भी बड़ी तमन्ना होती कि वो मेरी कहानी सुने, और घर के कामों में इतना मसरूफ रहती कि मेरी पूरी बातों पे तवज्जो न दे पाती। फौरन अपना काम मुकम्मल कर वापस लौट आती। मैं चाहता था कि इल्तिजा मेरी कहानी सुने, और ऐसे कई मौके आए भी। जब इल्तिजा ने मुझसे पूरी कहानी सुनाने की इल्तिजा की, मैंने अपनी अफवान शबाब की सारी दास्तान उसे सुनाई। ये सब सुनकर उसकी आंखों से आश्क बहने लगे। उसने कहा, आपकी ये दास्तान उसे बहुत ही दिलचस्प लगी, तकलीफदेह और अजीब। काश उसे ये दास्तान सुनने को ना मिली होती। काश खुदा ने उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा ही मर्द भेजा होता। कि आप मुझे अपनी शरीक हयात बनाना पसंद करेंगे? अल्लाह जानता है, इल्तिजा के लिए मेरी नियत पाक साफ रही है। मैंने फौरन उसकी इस इल्तिजा को कबूल किया। बस यही वो जादू टोने हैं जिनका मैंने सहारा लिया। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मेरी पुत्री भी तुम्हें अपना हृदय दे बैठती। रुखसाना, इस उलझी हुई कहानी में जो अच्छाई है उसे अपना लो। हथियार अगर टूटा हुआ भी हो तो खाली हाथ लड़ने से अच्छा उसे साथ रखना होता है। वो देखिए, वो आ गई। अब आप उसी से पूछिए जो कुछ भी मैंने कहा वो सच है या नहीं। इल्तिजा है कि आप इल्तिजा को बोलने का मौका दें। अगर वह कबूल करती है कि इस गुनाह इश्क में उसकी भी इमदाद है और मेरे लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं, तो आप मेरा सर दर्द से अलग कर दीजिएगा। मेरी प्यारी इल्तिजा, मेरे पास आओ। इस इज्जतदार मुआशरे में तुम्हें किसके हुक्म की तामील करनी है, इसका एहसास तो तुम्हें है ना? मेरी प्यारी अम्मी, मैं तो समझती हूँ कि इस इज्जतदार माशरे में सिर्फ दो ही लोगों के हुक्म की तामील करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरी ज़िंदगी और तालीम दोनों ही आपकी दी हुई हैं, और ये दोनों ही मुझे बताते हैं कि मुझे आपकी इज़्ज़त किस तरह करनी चाहिए। आपका मेरी ज़िंदगी पर हक है। मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन जिस ईमानदारी से आपने अपनी अम्मी के हर हुक्म से बढ़कर अपने शौहर के हुक्म की तामील की है, मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं भी आपके हर हुक्म से बढ़कर अपने शौहर के हुक्म की तामील करती हूँ। खुश रहो तुम। जनाब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो ज़रूरी काम आप कर रहे थे उसे जारी रखें। आयूब, कल प्रातः 9 बजे फिर से बैठक होगी। तुम अपना कोई सेना नायक यहाँ छोड़ जाओ। वो हमारा लिखित आदेश लेकर तुम तक पहुँच जाएगा, और ऐसी उपाधियों के संदेश भी तुम तक पहुँचा दिए जाएंगे जिनके तुम हकदार हो। जनाब हुक्म दे।
मैं इल्तिजा को कुमार की निगरानी में छोड़ जाऊंगा। अगर कोई भी खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कुमार के हाथों पहुंचा सकते हैं, वो काबिल एतमाद है। ऐसा ही करो। शुभ रात्रि, विदा। रुखसाना, सुंदरता यदि चेहरे में नहीं गुणों में है तो तुम्हारा दामाद बहुत ही रूपवान और गोरा है। चलिए महोदय। आयुब, अलविदा। सुंदर इल्तिजा का ध्यान रखना। खुदा ने अगर तुम्हें आंखें दी हैं तो इल्तिजा को देखने में भूल ना करना। जो लड़की अपनी माँ को दगा दे सकती है वो तुम्हारे साथ भी धोखा कर सकती है। जो लड़की इतने सालों में अपनी माँ की ना हो सकी तो तुम्हारी क्या होगी? मैं इल्तिजा की ईमानदारी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। भरोसेमंद कुमार। हजूर। मैं अपने इल्तिजा को तुम्हारे सपोर्ट करता हूँ। अपनी बेगम को कहना वो इनके साथ रहे, फिर होशियारी से इनको मेरे पास ले आना। हजूर। चलो इल्तिजा, अपने शरीक हाथ के साथ कुछ ज़्यादा मामलों पर गुफ्तगू करनी, बाकी वक्त के फैसले कौन डाल सकते। अली, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें घर जाके सो जाना चाहिए। मैं जेल में डूबकर जान दे दूंगा। पागलों सी बातें मत कर। जब मौत ही सब जख्मों का उपचार बन जाए ना तो जीवन से मृत्यु भली, और ऐसी हालत में जीना मेरे लिए बेवकूफी होगी। बेवकूफों वाली बातें छोड़। 28 सालों से जमाना देखते आ रहा हूं और आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसे अपनी औकात पता हो। एक लड़की के प्यार में जान देने से अच्छा है मैं बंदर बन जाऊं। क्या करूं? मैं जानता हूं कि इस तरह प्यार में पड़ जाना बेवकूफी है, लेकिन कुमार अब मैं इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता। एक तुम पागलों वाली बातें बहुत करते हो। भले मेरी बात सुनो, इंसान जैसा बनना चाहता है वैसा बन सकता है। हमारा दिल एक बगीचा है और हम उसके माली। अब हम इसमें फूल उगाएं या बबूल, एक तरह के पौधे उगाएं या फिर अनेक तरह के, इसे मेहनत से अच्छा बनाए या बेकार बैठ के बंजर, इन सब चीजों का होना या ना होना हमारी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। हमारी जिंदगी में अगर वासना के सामने विवेक नाम का तराजू ना होता तो ये हमारी दुर्बलताएं हमसे क्या से क्या करवा सकती थी। इसलिए भगवान ने हमें इन सब दुर्बलताओं से बचने के लिए विवेक नाम का आशीर्वाद दिया है। और हाँ, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी एक दुर्बलता है। मेरा राजा बदल गया। मैं अपनी सारी जमीनें बेच दूंगा। हाँ, बेच दो और खूब पैसा इकट्ठा करो। इस तरह से बेवकूफ बना के इससे पैसा ठगता हूं। लोग कहते हैं मैं ऐसे लोगों पे अपना समय बर्बाद करता हूं, ये सिर्फ अपने में स्वार्थ और मजे के लिए करता हूं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो जो शिक्षा मैंने सारी कमाई हुई थी उसे मैं बेकार करूंगा। मैं उस गवार से बहुत नफरत करता हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि उसका मेरी बीवी के साथ संबंध है। मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ। अगर मुझे उसके पुख्ता सबूत भी मिल जाएं तब भी मैं उसे शक के आधार पर देखूंगा। अयूब मुझ पे विश्वास करता है, इसलिए मेरी चाल उस पे चल जाएगी। केशव इसमें सहायक रहेगा क्योंकि वो कमजोर कड़ी है। मुझे किसी सूरत पे उस केशव की जगह हथियानी है। पर ये सब होगा कैसे? कैसे होगा? कैसे? मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे अजगर की तरह शांत रहना होगा, फिर धीरे धीरे उस अयूब गवार के गले में कुंडली कसनी होगी।
उसके कान में ये विष घोलना होगा कि केशव की बुरी नजर तुम्हारी बीवी इल्तिजा पे है। केशव देखने में अच्छा इंसान है, इसलिए उस पर शक किया जा सकता है। अयूब को लगता है जो इंसान देखने में ईमानदार है वो सच में ईमानदार है, इसलिए उसके गले में पट्टा डाल के घुमाना इतना आसान हो जाएगा जैसे किसी पालतू कुत्ते के गले में। आगी समझ, बन गई बात। रात और नरक के संभोग से जो शिशु पैदा होगा वो संसार के प्रति क्या कर्तव्य दिखाएगा। जैसा मैं दिखता हूं वैसा हूं नहीं। अयूब ने पड़ोसी मुल्क को तबाह कर दिया है और वो जल्द यहां आए, इल्तिजा को अपनी बाहों में भरे और मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार करे। आइए दीदी, आपका स्वागत है यहाँ। वादी निवासियों, इनके स्वागत के लिए घुटने टेको। बहादुर केशव, आपका शुक्रिया। मेरे शौहर की कोई खबर? अभी तक नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ जरूर आएंगे। मां तो बहुत डर गई है। आपको उनके साथ कब छूटा? ये जो आसमान में तूफानों का घमासान युद्ध हुआ, इसी ने हम दोनों को अलग कर दिया। चलो अभी ये लीजिए, तोता वहां भी आप पहुंचे। आइए श्रीमती जी, आपका स्वागत है यहाँ। कुमार, ये जो मैं शिष्टाचार दिखा रहा हूँ, ये मुझे अपनी शिक्षा से मिला है। इसका कोई और अर्थ मत निकालिएगा। जिस तरह कैंची की तरह जुबान चलाती है, अगर अपना दिमाग भी चलाती तो मुझे खुशी होती। वो बेचारी तो कब से चुप है। अरे मोहतरमा, ये बहुत बोलती हैं, जब मैं सोता हूँ तब जाके चुप करती है। हाँ, मैं मानता हूँ आज इसने आपके सामने चुप्पी साधी है। और कुछ? घर के काम काज तो करती नहीं, जंगली बिल्ली बनकर उछल कूद करती रहती है। लोगों को मारते हुए साधु की मुद्रा, और खुद चोट लग जाए तो शैतान। काम काज तो कुछ नहीं करती, बस पूरा दिन अभिनय ही करती रहती है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों की तौहीन करते हुए? मोहतरमा, मैं सच्ची तो कह रहा हूँ, मैं पड़ोसी मुल्क की तरह झूठा तो हूँ नहीं। ये औरतें सुबह उठने के बाद से लेकर पूरा दिन अभिनय ही करती रहती है और रात को बिस्तर में जाके ही अपने असली रूप में। हाँ, मेरी तारीफ में तो तुम कभी कुछ नहीं बोलोगे। नहीं, ये शुभ अवसर मुझे मत देना। अच्छा कुमार, ये बताओ कि अगर तुम मेरी तारीफ में कुछ लिखना चाहो तो तुम क्या लिखोगे? माफ कीजिए मोहतरमा, ये काम मुझे मत सौंपिए। अगर मैं समीक्षक नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे कोशिश तो करो। आयुब को कोई देखने गया है या नहीं? जी मोहतरमा, गया है। तो बताओ, तुम मेरी तारीफ में क्या लिखना चाहोगे? मोहतरमा, मैं कोशिश करता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कविता लिखने की सारी शक्ति खत्म सी होगी। और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अगर वो सुंदर हुई और बुद्धिमान भी, तो वो फिर किसी से कुछ भी करवा सकती है। बहुत खूब। और अगर वो काली हुई और बुद्धिमान भी तो? अगर वो काली हुई और बुद्धिमान भी तो अपने लिए किसी गोरे का इंतजाम तो कर ही लेगी। ये तो हद ही हो गई। और गोरी बेवकूफ हुई तो? मोहतरमा, कोई भी गोरी औरत इतनी बेवकूफ नहीं होती कि अपनी बेवकूफी में भी अपने लिए उत्तराधिकारी का प्रोग्राम कर ही लेगी। ये सब पुरानी बातें हैं, बेवकूफ शराबियों को खुश करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ऐसी औरतों के बारे में क्या ख्याल है जो बेवकूफ भी हैं और बुरी भी? मोहतरमा, कोई भी बुरी औरत इतनी बेवकूफ नहीं होती कि वो गोरी औरतों की चालें ना समझ सके। तुम कितने चालाक हो, जो सबसे ज्यादा बुरी है तुम उसकी सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी औरतों के बारे में क्या सोचते हो जो सचमुच नेक हैं? मोहतरमा, जो सुंदर होके भी घमंड ना करे, पैसा कितना भी हो लेकिन दिखावे से बिल्कुल दूर हो, जिसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद ना हो, लड़कों के पीछे कितनी भी लंबी कतार हो लेकिन फिर भी दिखाए किसी को ना, ऐसी औरत अगर हुई भी तो? हाँ, हुई तो
तो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी और उनके गंदे कपड़े धोएगी। ये कैसी उल जलूल बातें हैं। इना, तुम इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना। क्या तुम्हारी राय भटी नहीं? मोहतरमा, इनकी राय बिल्कुल सीधी चोट करती है। दार्शनिक के रूप में नहीं बल्कि सैनिक के रूप में आपको ये ज्यादा पसंद आएगी। जिस तरह तुम इल्तिजा का हाथ अपने हाथ में बार बार ले रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छे। इसी का जाल बना के तुझे फंसाऊंगा। और बार बार जो तुम कहते हो ना कि मेरा शिष्टाचार, इसी शिष्टाचार के चलते ही तुम्हें उपसेनापति के पद से हाथ धोना पड़ेगा मेरे प्यारे केशव। इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर हर तूफान के बाद ऐसा उपहार मिले, अल्लाह परवरदिगार से मेरी इल्तिजा है कि ऐसा तूफान मेरी जिंदगी में बार बार आए। अल्लाह अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए। अल्लाह आपको लंबी उम्र नसीब करे और हमारा प्यार बढ़ता जाए। या अल्लाह, ऐसा ही करना। मैं अपनी खुशी का खुलकर इजहार नहीं कर सकता, मुझे खामोश ही रहना पड़ता है। यही की उरूज है। जिस तरह तुम दोनों के सूर्य एक तार से निकल रहे हैं और जिस तार में ये तार है उसमें से तार की सारी तारें ना तोड़ दूं तो मुझे ईमानदार ना कहना, कसम से। दोस्तों, एक खबर तुम सबके लिए। पड़ोसी मुल्क से लड़ाई हम जीत चुके हैं। इस खौफनाक तूफान और बारिश ने उनके सैनिकों को वादी से बाहर उखाड़ फेंका है। चलो इल्तिजा, एक बार फिर से वादी में हमारा मिलन मुबारक हो। भले मुझे उस चौराहे पे मिलना, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। और हाँ, तुम एक निडर इंसान हो और कहते हैं कि एक कायर इंसान भी अपने प्यार को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। और आजकल वो इल्तिजा केशव के पीछे है। केशव, पागल हो गए हो क्या? अपना मुंह बंद कर और मेरी बात को ध्यान से सुन। शेख चिलियों की कहानी सुनकर पहले उसने अयूब से प्यार किया, अब वो केशव की नौटंकी देख के केशव से प्यार कर रही है। उसकी आंखों को ठंडक चाहिए, ठंडक जो वो गवार उसे दे नहीं पाएगा। कहते हैं कि खून जब ठंडा पड़ जाता ना, उसमें ऊर्जा का नया संचार डालने के लिए जवानी सुंदरता ढूंढती है। उस सुंदरता में और उम्र में इंसान अपने जैसे इंसान की खोज करना शुरू कर देता है। और ऐसी दोनों चीजें उस गवार में दूर दूर तक नहीं है। बकवास बंद करो, मैं अपनी इल्तिजा को अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत अच्छी औरत है। अच्छी औरत अच्छी होती तो काले गवार के साथ शादी ना करती। तुमने देखा नहीं इल्तिजा और केशव दोनों कैसे हाथ में हाथ डाले खड़े थे? अरे कुमार, ये उनका शिष्टाचार है। अरे शिष्टाचार नहीं, ये उनकी कामुकता है। तुमने देखा नहीं वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ ऐसे लिपटे हुए थे कि मानो दोनों की सांसें एक और के निकल रही थी। छी मेरे मालिक, मैं आपको बिजनगर से यहाँ लेके आया हूँ। मेरी बात मानो, आज रात पहरे पे रहो। केशव भी वहीं आ रहा है, बस वो आपको पहचानता नहीं है। जाओ और उसको उकसाओ, और इतना उकसाओ कि वो आपसे भिड़ पड़े। अच्छा, केशव बड़ा ही उतावला है बल्ली, वो जल्दी तुमसे भिड़ पड़ेगा और हो सकता है वो तुम पे हाथापाई पे आ जाए। बस इसी चीज का फायदा लेते हुए मैं घाटी के सभी लोगों को विद्रोह पे लगा दूंगा। और वो विद्रोह में तब तक शांत नहीं होने दूंगा बल्ली जब तक वो उप सेनापति के पद से उतर नहीं जाता। बस मेरी बात मानो, तुम जाओ। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिला तो मैं ये काम जरूर करूंगा। हाँ जाओ, और खूब पैसा रखना अपनी जेब में। अलविदा। पैसों की कमी होगी तो बताना। हाँ, पैसा जेब में रखना। हाँ, जेब में है। हाँ जेब में। अरे जेब में ही तो है। जेब में। अच्छा, जेब में, ये लो। अलविदा। अलविदा। मुझे पूरा यकीन है कि केशव इल्तिजा से प्यार और इल्तिजा भी उसे चाहती है। यह संभव है और इस पे विश्वास भी किया जा सकता है। गवार मेरी बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन वो स्नेहपूर्ण, इसलिए इल्तिजा के लिए उत्तम पति वो ही रहेगा।
से मैं भी तो प्यार करता हूँ, पर मेरा प्यार वासना नहीं, बदले की भावना है। क्योंकि मुझे शक है कि उसका मेरी बीवी के साथ संबंध है। ये बात मुझे अंदर ही अंदर कुरेदती रहती है, और जब तक मैं इसका बदला ना ले सकूं मुझे चैन नहीं आएगा। बीवी के बदले बीवी, और अगर मैं ये भी ना कर पाया तो कुछ ऐसा जरूर कर दूंगा कि वो अपनी बीवी से नफरत करने लगे। अगर बल्ली मेरे कहे हुए रास्ते पे चले तो मेरा काम आसान हो सकता है। मुझे उस उप सेनापति का पद भी किसी सूरत में हथियाना होगा, इसलिए मैं गवार के कान में उसके खिलाफ भी विष घोल दूंगा। उस गवार की जिंदगी को मैं तबाही का मंजर बना दूंगा, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? उपहार, स्नेह, प्यार। ऐसी बातें मेरे नरक जैसे दिमाग में उपज रही है। इन सब चीजों का क्या परिणाम होगा मैं अब आपको नहीं बता सकता, जब तक मैं इसको पूर्ण रूप से प्रमाणित ना कर पाऊं। मैं जैसा दिखता हूं वैसा हूं नहीं। पड़ोसी मुल्क से जंग जीतने की मैं आप सबको दिल से मुबारकबाद देता हूं। और आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तालीमी इदारों में भेजें। ये पत्थर मारने वाला, सड़कें बंद करने वाला, ये सब काम बंद करें। मेरे ऊपर यकीन रखें, मैं वादी में फिर से मन बहाल करूंगा। हमारी वादी वैसी होगी जैसा हम सभी चाहते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सब्र रखना होगा। आज की रात जश्न की रात है। ये जश्न सिर्फ इस जीत का ही नहीं बल्कि इल्तिजा के साथ हमारे निकाह का भी है। अब आप जश्न मनाएं, हम अपनी बेगम के पास जाते हैं। गर फिरदौस पर रुए ज़मीनस हमीयस्तो 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 गर जन्नत है ज़मीं पे कहीं यहीं पर है हमीयस्तो 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 गर फिरदौस पर रुए ज़मीनस हमीयस्तो हमीयस्तो गर जन्नत है ज़मीं पे कहीं यहीं पर है हमीयस्तो।
जनाब जनाब मुझे उप सेनापति ने बहुत बेरहमी से पीटा। आप अपना कर्तव्य भूल चुके हो क्या? महाराज आपसे बात करना चाहते हैं। आप सबको शर्म आनी चाहिए। क्या है? कैसे हुआ ये? क्या पड़ोसी मुल्क की तरह बेअदब हो गए? अरे अल्लाह ने तो उनको हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने दिया, हम क्या अपने हाथों अपने ही बुरा करेंगे? अब अपनी जगह से कोई भी हिला तो उसकी खैर नहीं। कुमार, ये झगड़ा किसने शुरू किया? हजूर, इस बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, पर अभी थोड़ी देर पहले सब लोग नाच गा रहे थे। अचानक ये बच्चों जैसी लड़ाई कैसे शुरू होगी, पता ही नहीं चला। हाँ, ये मैं मानता हूं कि मेरी ये टांगे मुझे इस बचकाना लड़ाई में खींच के ले आई। इससे अच्छा होता कहीं युद्ध भूमि में कट के गिर जाती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं इस समय कुछ भी कहने की हालत नहीं, कृपया मुझे माफ कर। विजेंद्र सिंह, इस जवानी में भी जिस तरह तुम अपने जज्बातों पे काबू रखते हो, इसे पूरी दुनिया जानती है। ज़हीन से ज़हीन आदमी भी तुम्हारा नाम बड़े अदब से लेता है। आखिर हुआ क्या? शराब पीकर मुझे इसका जवाब चाहिए। जनाब जनाब मुझे बहुत गहरी चोट लगी है। कुमार आपको सब कुछ बता देंगे, वो भी जो मुझे बताते हुए तकलीफ हो रही है। अल्लाह कसम, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दिमाग में मेरा गुस्सा घर करता जा रहा है। अगर मैंने अपना हाथ उठाया तुम में से यहाँ कोई नहीं बचेगा। कितनी उलझुल बात। जिस राज्य में अभी भी उथल पुथल मची हुई है, लोगों के मन में अभी भी डर है, ऐसे में आपसी झगड़े, वो भी रात में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुमार, हुजूर, ये झगड़ा किसने शुरू किया? अगर तुमने सच नहीं कहा तो तुम सच्चे सैनिक नहीं। मुझसे यूं जबरदस्ती मत करो हुजूर। मैं मानता हूं ये तकलीफ दे बात मुझे ही बतानी होगी। पता नहीं क्यों जब मुझे केशव के खिलाफ कुछ बोलना पड़ जाता है, इससे लगता है कि अच्छा है कि मेरी जुबान करके गिर जाए। खैर, केशव ने कुछ ऐसा किया भी नहीं जिससे उसकी बुराई हो सके। तो हुजूर, बात यूं हुई कि सब लोग जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान मैंने देखा कि केशव जी किसी आदमी के ऊपर तलवार से हमला करे थे। मैं और विजेंद्र जी वहां पे बीच बचाव के लिए जब तक पहुंचे, वो आदमी वहां से भाग निकला। हुजूर, मैंने उसका पीछा किया ताकि इस बात को ये राज्य में ना फैला सके, लेकिन हुजूर वो इतना तेज भागने वाला निकला कि मेरे हाथ ना आया। और जब मैं वापिस आया तो मैंने देखा कि केशव जी विजेंद्र जी के साथ लड़ रहे थे। हुजूर, मैं जानता हूं कि भले से भले इंसान से भी गलती हो सकती है। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि केशव जी को इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उस इंसान ने भी जो कुछ ना कुछ जरूर किया होगा कि केशव जी ऐसी भूल कर बैठे। कुमार, तुम एक भले आदमी और अपने प्यार के कारण केशव के गुनाह को घटाकर बता रहे। केशव जी पंडित, मुझे अभी भी तुमसे बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम इस उप सेनापति के पद पर नहीं रह सकते। तुम देखो, तुम्हारी वजह से इल्तिजा की नींद खुल गई। अब मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो हम सोने चले। अब विजेंद्र सिंह, मैं तुम्हारा ध्यान खुद रखूंगा। इन्हें अंदर लेकर जाओ। कुमार, हुजूर, तुम शहर का ध्यान रखना। जी हुजूर। इस झगड़े में जिनका नुकसान हुआ है उन्हें समझाओ। चलो इल्तिजा, जमालों की जिंदगी कुछ है। हुजूर, आपको चोट लगी है? हाँ, और इस चोट का कोई इलाज नहीं है कुमार। शादी? इज्जत, हाय मैं अपनी इज्जत गवा बैठा। मेरे अंदर जो देह तब था वो चला गया। अब जो रह गया है वो है पशु तब। मेरे प्यारे उप सेनापति जी, मैं ठहरा सीधा साधा इंसान। मैंने सोचा आपके शरीर पे चोट आई है, पर आप तो इज्जत विज्जत की बात कर रहे हो। ये इज्जत अयोग्य लोगों की बातें हैं। हाँ, अगर आप इस बात का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं तो लाख बार पीट सकते हैं।
मेरे प्यारे सेनापति का स्नेह पाने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। हाँ, मैं मानता हूं आपसे खफा है, लेकिन उन्होंने आपको सजा नाराज होकर नहीं दी, इसलिए दी ताकि राज्य की मान मर्यादा को रखा जा सके। अब मेरी बात माने, आप जाइए और सरकार से प्रार्थना कीजिए, वो आपको माफ कर देंगे। हजूर कुमार, अपने इतने अच्छे और भले उपसेनापति, इतना घटिया शराबी और नासमझ उपसेनापति सिद्ध होकर मैंने उनका सर शर्म से झुका दिया। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे कभी माफ ना करे। शराब के उत्प्रेक्ष अगर तुम्हारा कोई दूसरा नाम नहीं है तो मैं दूसरा नाम देता हूं, शैतान। मेरे प्यारे उपसेनापति जी, आप यहाँ आइए, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप तो जानते हो कि हमारे सेनापति का आजकल ध्यान अपनी बीवी इल्तिजा पर है। वो अपने सोचने और समझने की सारी शक्ति खो सी बैठे, और इल्तिजा बेगम का बहुत बड़ा दिल है। उनसे जितना मांगा जाए उससे दुगना देती है, और अगर वो ना दे सके तो वो उस चीज को गुनाह समझती है। इसलिए मेरी बात माने, आप उनके पास जाइए और आप प्रार्थना कीजिए, और मुझे विश्वास है कि वो ही एक ऐसी औरत है जो आपके और अपने पति के बीच में जितना भी मन मुटाव है उसे दूर कर सकती है। हाँ कुमार, तुम ठीक कहते हो। तो मैं तो आपको नेक सलाह ही दूंगा ना। मैं इल्तिजा के पास जाता हूँ। अगर मेरी तरक्की यहीं रुक गई तो मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे कुमार। मैं भी इसको मानता हूँ। धन्यवाद कुमार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कौन कहता है मैं दुष्ट हूं? मेरी दी की सलाह नेक और ईमानदार थी, उस पर विश्वास किया जाए। इल्तिजा से किसी काम को करवाना उसके स्वभाव को देखते हुए बड़ा ही आसान काम है, और अयूब को किसी काम के लिए राजी करना इल्तिजा के लिए बाएं हाथ का खेल। और कहते हैं कि आजकल हमारे सरकार इस तरह प्यार में अंधे हुए हैं कि अपनी आत्मा तक को बेच सकते हैं। अब मैं इस केशव को सलाह देके शैतान कैसे हुआ? और कहते हैं कि शैतान भी तो भगवान का ही बनाया गया है। अब ये गधा केशव इल्तिजा के पास जाएगा और अपनी सिफारिश की बात करेगा। इससे पहले मैं उस गवार के कान में यह कह दूंगा कि इल्तिजा केशव के प्यार में पड़ गई, ये सब कुछ कह रही है। अब जैसे जैसे इल्तिजा सिफारिश करेगी, गवार का गुस्सा वैसे वैसे चढ़ता जाएगा। ऐसा जाल तैयार करूंगा कि सारे फंसते चले जाएंगे। मैं जैसा दिखता हूं ऐसा हूं नहीं, कसम से। कुमार, बल्ले, मेरे पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं और आज जमकर मेरी पिटाई भी हुई। इतनी तकलीफ सहन करने के बाद मैंने थोड़ा सा तजुर्बा हासिल किया है, और इतनी पिटाई खाने के बाद थोड़ी अकल भी कमाई है। मैं वापस बिजनगर जा रहा हूं। बल्ली, जो लोग सब्र नहीं करते वो बदकिस्मत होते हैं, बदकिस्मत। इतने सालों से जमाना देखते आ रहा हूं, तुझे तो मालूम है ना कि मुझे सब कुछ पता है। मेरी बात मानो और जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम अपने काम पे लग जाओ। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हें इस बात की चिंता सता रही है कि तुम्हें केशव ने पीटा, पर तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसे पीटने की वजह से वो अपने उप सेनापति के पद से हाथ धो बैठा। मैं मानता हूं कि सूरज की किरणें पहले दूसरे दरख्तों पर पड़ी, पर फल तो पहले हमारे दरख्तों पे लगे। इसलिए पहले फल वो पकेंगे जो पहले दरख्तों पे लगे। इसलिए जाओ और काम पे लग जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी। मैं अपनी बची हुई जमीनें भी बेच दूंगा। हाँ, बेच दो, बेच दो, बहुत अच्छे, और खूब पैसा रखना। ठीक है। हाँ।
अब 2 और जरूरी काम मुझे करने हैं। एक, अपनी बीवी से ये कहना कि अपनी मालकिन से केशव की सिफारिश करे, और दूसरा, उस गवार के कान में ये भरना कि आजकल केशव और इल्तिजा आपस में ज्यादा मेल जोल बढ़ा रहे हैं। इस काम में ना कोई देरी ना कोई डील, और जज़ा देता हूं। वही अरे मेरे प्यारे सेनापति, सुना मैंने कि आपके सेनापति आपसे नाराज है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, पर आप घबराए नहीं, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अयूब और इल्तिजा भी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, और वह बेचारी बड़े जोरों से आपका समर्थन कर रही थी। लेकिन अयूब महोदय कहते हैं कि जिस आदमी को इसने घायल किया है उसकी वादी में बड़ी दाग है, बड़े लोगों से उसका उठना बैठना है, और समझदारी यही कहती है कि आपको आपके ओहदे से इस समय बर्खास्त किया जाए। पर आप घबराए नहीं, अयूब आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। उनसे सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मौका मिलते ही वो आपको आपके ओहदे पे वापस बिठा देंगे। आप ठीक कहती, अगर मुमकिन ना हो तो आप मुझे की इल्तिजा से मिलवा सकती। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं तुम्हें ऐसी जगह मिलवाऊंगी जहां तुम खुलकर अपने दिल की बात कर सकोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केशव, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे और अपने पति के संबंध वैसे ही कर दूंगी जैसे पहले थे। इस केशव जी पंडित का चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा आपका सच्चा सेवक बना रहेगा। धन्यवाद, मैं जानती हूँ। जब तक अयूब तुम्हें माफ नहीं कर देते, मैं उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। उनका बिस्तर उनकी पाठशाला बन जाएगा। अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मालकिन, मालकिन, मालिक आ गए हैं। मैं चलता हूँ। अरे केशव सुनो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा तुमने? हजूर कुछ नहीं। ये जो अभी यहाँ से निकला ये केशव ही था ना? नहीं हजूर, वो केशव नहीं हो सकता। अगर वो केशव होता तो इस तरह आपसे चोरों की भांति आंख बचा के भागता नहीं। मुझे तो वो केशव ही लगा। आयु आदमी आया था एक दरख्वास्त लेकर, जो आपकी नाराजगी के कारण मरा जा रहा है। तुम्हारा मतलब किस आदमी से? अरे वही आपका उपसेनापति केशव जी पंडित। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप केशव की इल्तिजा कबूल करें। मेरे हुजूर वो बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं जो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाए। एक गलती तो हर किसी को माफ करनी होती है ना। मेरी बात मानो और उसे माफ कर दो। अभी जो यहाँ से निकला एक केशव ही था। वो बेचारा तो इतना गमज़दा था कि उसे देखकर मैं भी गम में डूब गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसे माफ कर दो ना। आज नहीं, फिर कभी। लेकिन जल्दी। हाँ जल्दी। तो आज रात खाने के बाद? नहीं, आज रात नहीं। तो फिर कल खाने के वक्त? कल किसी जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। कल का खाना मैं घर पर नहीं खाऊंगा। तो फिर मंगल सवेरे, मंगल दिन, मंगल रात या फिर बुध के सवेरे। मैं कहती हूँ आपको जब सही लगे, आप जब ठीक समझे, लेकिन उसे 3 दिन के अंदर अंदर माफ कर दीजिए। मेरे हुजूर उसे अपने किए पर अफसोस है, और अगर देखा जाए तो उसने कोई इतना भी बड़ा गुनाह नहीं किया कि जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा दे दी जाए। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक सैनिक को जंग के अवसर में छोटी से छोटी गलती के लिए बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आयु बताओ ना, मुझे कब बुलाऊं? आपको याद है ना, आपके सारे पैगाम वही मेरे पास लेकर आया करता था। उसने दिन रात आपकी सेवा की है। जब चाहे उसे बुला लो, मैं आपके किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात तो मैंने आपसे मांगी नहीं। ये सब तो मैंने आपकी बेहतरी के लिए किया है। आपके इश्क का इम्तिहान तो मैं तब लूंगी जब आपको काम करते वक्त खौफ महसूस हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। आपकी मैं किसी बात से भला इनकार कर सकती हूँ? अलविदा आयु। इना चलो
तुम्हें जो जरूरी काम करना था उससे निपटाओ। मैं तुम्हारी किसी बात से ओ मेरी प्यारी इल्तिजा, मुझे दोज़ख में भी चैन न मिले अगर तुम्हें प्यार करना चाहिए। तुम्हारे बिना ये दुनिया बेमतलब और बेईमानी हो गई। हजूर, क्या हुआ? जिन दिनों आप इल्तिजा से प्यार करते थे, क्या ये बात केशव को पता थी? हाँ बिल्कुल, आगाज से अंजाम तक। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही मन में कुछ आ गया था तो पूछ लिया जनाब से। बात क्या है? मैं नहीं जानता था कि ये बात केशव को पता है। वो हमारे पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाया करता था। सच? हाँ बिल्कुल। कि तुम्हें क्या लगता है वो अच्छा इंसान नहीं है? अच्छा आदमी? हाँ अच्छा आदमी। हजूर, मुझे तो कुछ उल्टा ही लगता है। तुम क्या सोचते हो? मैं क्या सोचता हूँ? मैं क्या सोचता हूँ? जैसे कोई भयानक बात इसके दिमाग में चल रही है। तुम कहना चाहते थे कि जब केशव मेरी बेगम के करीब से गुजरा भी थोड़ी देर पहले, तुमने कुछ बोला, मैंने सुना भी। लेकिन जब मैंने ये कहा कि हाँ केशव ही हमारे पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाया करता था, तुमने अपना चेहरा कुछ ऐसा बनाया जैसे कोई भयानक बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है। मार। हुजूर, 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 अगर तुम सच में इज्जत करते हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में ऐसा क्या चल रहा है। हजूर, आप तो जानते हो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत ही समझदार हो, सोच समझ कर बातें करते हो। लेकिन तुम्हारा यूं रुक रुक कर बातें करना मेरे दिल में खौफ पैदा कर रहा है। एक गुनाहगार अपने गुनाह को छिपाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन अगर कोई ईमानदार ऐसा करे, इसका मतलब वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। हजूर, मुझे लगता है कि केशव एक अच्छा इंसान है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। हजूर, जो इंसान देखने में ईमानदार है वो असल में भी ईमानदार है। अगर वो ऐसा ना हो तो उसका अंदर का चेहरा कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है। सही फरमाया। एक इंसान जैसा अंदर से होता है उसे बाहर से भी वैसा ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि केशव एक अच्छा इंसान हुआ। कुमार, आपके लिए खुद में और मुझ में कोई फर्क ना समझो। ये जो तुम खुद में गुफ्तगू करते हो ना, ये मेरे सामने क्या करो, ये चाहे वो कितनी भी बुरी बात हो। हजूर, मुझे बुरी बातों का अंदेशा हो जाता है। शायद मैं खुद बुरा हूँ, इसलिए मुझे हर इंसान में बुराई ही दिखती है। हजूर, अगर मैं अपने मन की बात आपको बता दूं तो ना तो ये आपको चैन देगी और ना ये मेरी मर्दानगी के लिए सही रहेगी। हजूर, मतलब? माफ कीजिए हजूर, आप अपने लगते जिगर पर नजर रखिए, और खासकर तब जब वो केशव उसके आगे पीछे मंडरा रहा हो। हजूर, जब आप उस पर नजर बनाए हो, आपका मन तटस्थ हो, ना आपके मन में प्रेम की भावना और ना नफरत की भावना। आप बहुत अच्छे हैं, आप सबको माफ कर देते हैं। ये औरतें अपनी सच्चाई अपने मर्दों को नहीं बताती, ये अपनी ईमानदारी पाप छिपाने में लगाती है, पाप रोकने में नहीं। हजूर, ऐसा ही सोचते हो तुम? हजूर, आपसे निकाह करके उसने अपनी माँ को धोखा दिया। हजूर, जब वो आपसे डरने का नाटक करती थी, मन ही मन आपको चाहती थी। हजूर, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा खेल खेले कि अपनी माँ की आंखों में मिट्टी डाले, और उसकी माँ तो ये सोच रही है हजूर कि आपने उसके ऊपर जादू टोना किया। हजूर, ठीक है कुमार, तुम जाओ, अपनी बेगम को भी कहना उन पर नजर रखे। जी हजूर। जैसा मैं दिखता हूं, मैंने निकाह क्यों किया? कुमार सच में ईमानदार आदमी, समझदार भी, हर बात की जानकारी भी रखता है। क्योंकि मैं उससे उम्र में बड़ा हूं, काला हूं,
ढलती उम्र का हूं, लोगों से सलीके में बात नहीं करता। खुश इखलाक शरीफाना बोली मुझे नहीं आती, इस कारण वो अपनी उम्र के लोगों की तरफ जा सकती है। मैं जहरीला मेढक बनकर गंदी जगह की जहरीली हवा लेकर जीना पसंद करूंगा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उसके जिस्म के साथ कोई और भी खेले। खाना तैयार है। मुझसे गलती हो गई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर में थोड़ा दर्द है। आप पूरी रात सोए नहीं, मैं आपके सर में रुमाल बांध देती हूँ। तुम्हारा रुमाल बहुत छोटा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आयुब, यूँ आपको परेशान देख के मुझे तकलीफ हो रही है। आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। कब से इस रुमाल को पाना चाहती थी। अयूब महोदय ने इल्तिजा को ये अपने पहले प्यार का तोहफा दिया था, और मेरे प्यारे कुमार ने मुझसे कितनी बार कहा कि मैं इस रुमाल को चुरा लूं, पर प्यार की पहली निशानी होने के कारण इल्तिजा इस रुमाल को छोड़ती ही नहीं है। कभी इससे बातें करती है, कभी इससे खेलती है और कभी इसे चूमती है। मैं इस रुमाल की नक्काशी की नकल करके एक नया रुमाल बना लूंगी और अपने पति को दे दूंगी। वो कितना खुश होंगे। पर भगवान जाने वो इस रुमाल का करेंगे क्या। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत, तुम्हारा ही कोई काम कर रही हूँ। ये तो कोई बेकार काम ही होगा। ओहो, किसी की बीवी भी इतनी पागल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये भी मुसीबत ही है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें रुमाल दूंगी तुम मुझे क्या दोगे? कैसा रुमाल? कैसा रुमाल? अरे वही जो अयूब ने इल्तिजा को दिया था और तुमने मुझे चुराने को कहा था। तो क्या तुमने वो रुमाल इल्तिजा से चुरा लिया है? नहीं जी, गलती से उसके हाथ से गिर गया था और मैंने इसे उठा लिया। ये रखो अपने पास। अरे तुम कितनी अच्छी बीवी हो, क्या रुमाल दो मुझे। क्यों इतना उतावला हो रहे हो? क्या करोगे इसका? तुम्हें बताना तो जरूरी नहीं समझता। देखो, अगर तुम्हें इस रुमाल से कोई काम नहीं है तो मुझे वापस दे दो। वो बेचारी इसके बिना पागल हो जाएगी। तुम जाओ और किसी को मत बताना कि रुमाल मेरे पास है। चल। ये रुमाल मेरे बड़े काम का है, इसे मैं केशव के कमरे में छोड़ूंगा। जो तीर मैंने उस गवार के ऊपर चलाया था वो धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा। जब गवार ये रुमाल केशव के हाथ में देखेगा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। मैं जैसा दिखता हूं वैसा हूं नहीं। हजूर, नींद दिलाने वाली औषधि भी अब आपको नींद नहीं दिला सकती। हजूर मुझसे दगा? क्या कह रहे हैं हजूर? चोरी चोरी वो जो वक्त केशव से मिला करती थी उससे मैं बेफिक्र था, लेकिन आज जब मैं सब कुछ जान गया हूं, उसके होठों पर केशव के चुंबन के निशान मुझे साफ नजर आ रहे। इंसान भी कितना बेवकूफ है, उसकी ईमानदारी ही उसका मर्ज बन जाती है। खबरदार हो जाओ दुनिया वालों, शरीफ और ईमानदार होना आज खतरे से खाली नहीं। मैं आज के बाद किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मुझे क्या पता मालकिन। अरे इससे अच्छा तो मेरी कोई कीमती चीज खो जाती। वो रुमाल तो हमारे प्यार की निशानी है।
अगर आयुब शक करने वाले इंसान होते तो इतनी सी बात शक करने को काफी होती। तो क्या वो शक्की आदमी नहीं है? वो मुझे तो लगता है जिस परिवार में उनकी परवरिश हुई वहां शक नाम की कोई चीज ही नहीं। मालकिन, मालिक आ गए। ये जब तक केशव को माफ नहीं कर देते मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आयुब, कैसे हैं आप? इल्तिजा, तुम अच्छी तो हो? हाँ, अच्छी हूँ। अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारा हाथ अभी भी गीला। इन हाथों में अभी भी जवानी की गर्मी है। मैं इन हाथों में एक बेलगाम औरत का अक्स देख रहा हूं जो अमूमन अपनी हदों से बाहर रहती। अच्छा, बिल्कुल साहब। आपको ये सब कहने का हक है क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने अपना दिल आपके सुपुर्द किया था। कितना खूबसूरत हाथ है। पहले के जमाने में लोग पहले दिल दिया करते थे, फिर हाथ। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ हाथ ही दिया जाता है, दिल नहीं। मुझे क्या पता, मैं कोई आपके जमाने की थोड़ी हूँ। मुझे ये बताओ, जो काम मैंने आपको करने को कहा था उसका क्या हुआ? कौन सा काम? मैंने केशव को बुला लिया है, अब आप उसे माफ कर दीजिए। जुकाम से मेरी आंखों से पानी निकल रहा, जरा रुमाल देना। ये नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था। वो रुमाल तो मेरे पास नहीं है। नहीं है? हाँ, सच में नहीं है। अरे ये तो तुमने बहुत ही गलत किया। वो रुमाल एक जादूगरनी ने मेरी वालिदा को दिया था। वो जादूगरनी लोगों के मन की बात पढ़ लिया करती थी। उसने कहा था कि जब तक ये रुमाल तुम्हारे पास रहेगा तुम अपने पति का प्यार पाती रहोगी। अगर तुमने ये रुमाल खो दिया तुम पति का प्यार भी खो दोगी और वो यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरेगा। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी वालिदा ने वो रुमाल मुझे दिया और कहा कि ये अपने शरीके हयात को दे देना और कहना कि वो इसका ध्यान ऐसे रखे जैसे अपनी आंखों का। अब अगर तुमने ये रुमाल खो दिया तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। क्या ये सच है? 100% सच। केशव को माफ कर दो और इसे वापिस से अपना सेनापति बना लो। मुझे रुमाल ला कर दो, मुझे तो बस शक हो रहा है। पहले केशव से बात करो, उससे अच्छा इंसान आपको नहीं मिलेगा। रुमाल। पहले केशव से बात करो। रुमाल। मेरे हुजूर, वो हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है। रुमाल। मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। रुमाल। कितना शक्की आदमी है। हीना, मैंने उन्हें इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत अफसोस है, वो रुमाल कहीं खो गया। मालकिन, ऐसे मर्दों का साल तो साल में ही पता चलता है। इन्हें सिर्फ हम औरतों की भूख रहती है। ये बस जल्द से जल्द हमें खा जाना चाहते हैं और इंतकाल कर देते हैं। मानो आप जाओ और इल्तिजा के पांव पकड़ो, वही आपका काम कर सकती है। जाओ। क्या खबर है बाबा बहादुर केशव? मैं आपके पास एक इल्तिजा लेकर आया। अगर सारी ईमानदारी मेरी बेईमानी है तो मैं आपके पास कभी भी माफी की इल्तिजा लेकर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो केशव। मेरे पति अब पहले जैसे नहीं रहे। जिस तरह उनका इंसानी वजूद बदला है उस तरह अगर उनकी शक्ल भी बदल जाती तो मैं तो उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाती। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। मुझे लगता है थोड़े खफा से हैं, शायद नाराज गए हैं। हाँ, वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। कुछ अजीब तरह से बेजान थे वो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो वो वक्त भी देखा है जब तोपों ने उनकी सेना को निस्तोनाबूद कर दिया था और उनके भाई को आग के हवाले कर दिया था। मुझे लगता है बात कुछ इससे बड़ी है। जाओ, तुम जाकर पता करो। जरूर कोई रीत नगर से खबर आई होगी या किसी साजिश के बारे में पता चला होगा।
ऐसी हालत में इंसान सच को भी झूठ समझने लगता है। हमारे शरीर के किसी एक हिस्से में दर्द हो तो हमारे पूरे शरीर को महसूस होता है। मर्द कोई खुदा नहीं होते और ना ही उनका प्यार औरतों के लिए रह जाता है। जाओ कुमार, जाओ, तुम जाकर पता करो। केशव, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर पाई। भगवान को तो मैं भी बहुत मानती हूँ मालकिन। भगवान करे वो किसी राज्य के काम से ही गुस्सा हो, तुमसे नहीं। या अल्लाह, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों को जलन नहीं होती कि इसकी कोई खास वजह हो, बल्कि जलन उनका स्वभाव होता है और जलन एक किस्म का शैतान है। या अल्लाह, आयुब को शैतान से बचाना। भगवान ऐसा ही करे मालकिन। मैं जाकर आयुब को ढूंढती हूँ, तुम यहीं आसपास रहना। अगर वो मुझे सही हालत में मिले तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे लिए उनसे बात करूंगी। आपका शुक्रिया। केशव, केशव, कहाँ रह गया ये केशव? केशव, केशव। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पास आने वाला था। तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे दूर रहोगे? 1 हफ्ता, मतलब 7 दिन और 7 रातें, मतलब 168 घंटे। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना मेरा 1 घंटा 100 घंटे के बराबर है। क्या इतना लंबा इंतजार करना होगा मुझे? अरे मेरी बात समझो, इस समय मैं थोड़ा उदास हूँ। छुट्टी मिलते मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। ये लो, इसे पकड़ो और घर जाओ। ये किसका है? अच्छा, आजकल किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तभी मैं कहूं कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। अच्छा, अगर तुम्हें ये लगता है किसी और औरत ने मुझे प्यार के तोहफे पे दिया तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। तो फिर ये किसका है? पता नहीं, मुझे मेरे कमरे में मिला। मुझे इस पर बनाई कढ़ाई अच्छी लगी। इससे पहले कि कोई रुमाल आकर ले जाता, मैं चाहता हूं कि तुम उसके रुमाल की नकल उतारो और मेरी छुट्टी करो। छुट्टी, छुट्टी, छुट्टी। इस समय मैं आयुब की हिफाजत में लगा हूं। अगर किसी भी औरत के साथ उन्होंने मुझे देख लिया, इसमें ना तुम्हारा भला होगा ना ही मेरा। ऐसा क्यों? मेरी प्यारी ज़िनत, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। सीधा कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि आज रात हमारी मुलाकात होगी कि नहीं। देखो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ने तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी नियुक्ति यहीं पर। अब तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, 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 जाओ। हुजूर, क्या सोच रहे आप? मैं और क्या सोचूं कुमार? चोरी चोरी चुंबन? जो अच्छी नीयत रखकर भी ऐसा घटिया काम कर जाए, वो शैतान को भी मात दे सकता है। जो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, उसे कौन समझाए? इसका मतलब ये हुआ हुजूर कि केशव अच्छा इंसान है और उसे माफी मिलनी ही चाहिए। अगर वो रुमाल मेरे पास होता तो मैं अपनी बीवी को देता तो हुजूर फिर वो रुमाल उसका हुआ, फिर उस मर्जी, वो जिसको मर्जी दे। फिर उसकी अपनी इज्जत भी उसकी अपनी निगहबानी में, फिर उसकी मर्जी, चाहे किसी को भी दे दे। मगर हुजूर, इज्जत तो ऐसी चीज है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन रुमाल तो। कसम से इस बात को मैं अपने जहन से निकालना चाहता हूँ, लेकिन तुमने इसका फिर से एक बार जिक्र किया और ये तरोताजा हो गया, जैसे कोई काला कौवा मनुष्यत लेकर बार बार घर में आ रहा हूँ। मगर हुजूर, मैं तो आपको सही बात ही तो बोल रहा हूँ। उसने कुछ कहा क्या? छोड़िए हुजूर, पूछने पे मुकर जाएगा वो। मुझे बताओ उसने क्या कहा है? हुजूर कह रहा था मैंने कुछ किया है, पर क्या किया है इस बात का मुझे पता नहीं है। कुमार, मुझे बताओ उसने क्या कहा है? वो रुमाल, अपने किए की सजा पाना या फांसी पर चढ़ना। जब तक मैं किसी बात की हकीकत को नहीं जान लेता, मैं किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता। किसी काम ख्याली में पड़कर मैं कोई कदम नहीं उठाता। ऐसा नाक, ये कान, ये होठ, क्या ये किसी का हो सकता है? ओ शैतान, अपने गुनाह कबूल कर। ओ शैतान, ओ रुमाल।
जड़ी बूटियां असर करने लगी ऐसे फंसाते हैं आंख के अंधे उल्लुओं को, और बेचारी औरतें यूं ही नरक की भागिन बन जाती है। हजूर होश में ये, हजूर होश में ये, हजूर क्या हजूर इनको दिल का दौरा पड़ा है। ये दौरा इनको कल भी पड़ा था हजूर। तो कनपट्टी पकड़ कर सहला दो। कनपट्टी मत पकड़ना, इनको होश आ रहा है। अगर आप कनपट्टी पकड़ेंगे तो हो सकता है ये पागलों जैसी बातें करना शुरू हो, उसी तरह इनके मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाए। हजूर आप जाइए और थोड़ी देर के बाद देना, इन्हें होश आ रहा है। जाइए जाइए, आप जाइए जाइए जाइए। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे? हजूर मजाक? और मैं हजूर मैं तो ये कह रहा था कि इस फिक्र घड़ी में भी आप मर्दानगी से काम करें हजूर। बेहया का शौहर इंसान नहीं शैतान होता है, पूरा जानवर। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े शहरों में बड़े लोग ऐसे होंगे जो जानवर हैं। हजूर आप बैठिए, आप मर्दानगी से काम है। उठिए उठिए हजूर, आप बैठिए। हजूर इसका मतलब ये हुआ कि शहरों के बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी बेवफा पत्नियों के साथ बिस्तर में इस ध्यान से जाते होंगे कि जैसे उनकी पत्नियों को किसी ने कभी छुआ तक ना हो। लेकिन आपकी किस्मत तो अच्छी है, बिस्तर में जाते समय अपनी बेवफा पत्नी के होंठों में होंठ डाल के सोना कितना भयानक है। मैं अगर होता तो मैं अंधेरे में जाना भी पसंद ना करता। हजूर अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी बीवी ऐसी है, मैं बस इस फरियाद में रहता कि मैं उसे कब और कहां धोखा दूं। हजूर कुमार, हजूर तुम सच में समझदार आदमी हो, बहुत अक्लमंद हो। आप हजूर मेरी बात माने, जिस तरीके से आप बेहोश होकर गिरे थे ना, ये किसी मर्द को शोभा नहीं देता। मैंने अभी केशव को ये कह के टाला है कि थोड़ी देर बाद आना। आप एक काम करें, आप यहाँ पे छिप जाइए और देखिए वो केशव कैसे व्यंग्यात्मक चेहरे बनाएगा। हजूर मैं कुछ ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि वो सब कुछ बताने में मजबूर हो जाएगा कि वो आपकी बीवी से कब, कहां और कैसे मिला, और वो ये भी बताने पे मजबूर हो जाएगा हजूर वो अब कहां मिलने जा रहा है। बस आप जाके छिप जाइए हजूर, छिप जाइए हजूर। ठीक है कुमार, ध्यान से सुनो। अब देखना मैं कितनी चालाकी और सब्र रख के तुम दोनों की बातें सुनता हूँ। जी हजूर। तुम्हें भी यकीन हो जाएगा मेरे इरादे कितने पक्के हैं। जी हजूर। अब मैं उस जीनत के बारे में बात करूंगा। ये वो बाजारू औरत है जिसके कपड़ों का इंतजाम भी आपकी जेब से होता है। इसने घाटी के किसी रईसजादे को नहीं बख्शा। ये आजकल केशव पे जान छिड़कती है, जान। और जब केशव इसके बारे में सुनता है तो पागलों की तरह हंसने शुरू हो जाता है। और जैसे ये हंसेगा अयूब को इसके ऊपर गुस्सा आएगा और उसका शक यकीन में बदल जाएगा। अयूब हमारे केशव जी। कुमार, ये जो तुमने मुझे उप सेनापति का पद दिलवाया ना, तब से मेरी बुरी हालत है, और जब से मुझसे ये पद छिन चुका है मैं इसके लिए मरा जा रहा हूं। अरे केशव जी, आप इल्तिजा के पांव पकड़े रखिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और अगर ये काम आपकी जीनत करती होती तो और भी जल्दी हो जाता। जीनत? उस औरत का नाम मत लो इनकी तो हंसने लगा। आज तक मैंने कोई भी ऐसी औरत नहीं देखी जो ऐसे मर्दों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। उस बेचारी औरत को पता क्या लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। हजूर वो तो ये भी कह रही थी कि वो आपसे शादी करना चाहती है, क्या ये बात सच है? जनाब अपनी जीत का जश्न मना रहे। कुमार मुझे ये बताओ कि मैं शक्ल से इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा? मगर हजूर घाटी में तो इसी बात की चर्चा चल रही है। तुम बस चुप करो, मुझे सच बताओ। हजूर मैं तो आपको सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं इंसान की औलाद नहीं और शैतान की औलाद हूँ। हजूर कुमार मुझे इशारा कर रहा है, शायद केशव अपनी कहानी सुनाने वाला है। उसे ये लगता है कि मैं उससे शादी करूंगा। वो भी यहाँ आई भी थी, वो हर वक्त मेरा पीछा करती रहती है। उसने सब लोगों के सामने मेरा यूं हाथ पकड़ा और यूं मेरे गले में और अब उसने कहा होगा, प्यारे केशव
वो हर वक्त मेरे गले से झूमती रहती है, मुझे खींचती रहती है कुमार। मुझे तुम दोनों की वो नाक दिख रही, लेकिन वो कुत्ता नहीं दिख रहा जिसके सामने मैं काट कर डालने वाला हूँ। कुमार, मुझे लगता है मुझे उसका हाथ छोड़ देना चाहिए कुमार। हजूर, क्या किस्मत पाई है, तुम्हारे वाली जीनत देखो वो आ रही है। वो बीगी बिल्ली घर से ही इतर में नहा कर आती है। केशव, तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उप सेनापति तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सिर पड़े मेरी ये जूती। ये लो, पकड़ो अपना रुमाल जो तुमने मुझे दिया था। इसका मतलब क्या है? अरे मैं ही बेवकूफ हूं जब मैंने इसे ले लिया। तुमने कहा था कि ये रुमाल तुम्हें तुम्हारे कमरे से मिला है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे कमरे में ये कौन छोड़ गया। जरूर तुम्हारी किसी महबूबा ने रखा होगा। ये लो, पकड़ो और जाकर अपनी लाडली को वापस कर देना। मेरी प्यारी जीनत, ये क्या? अरे ये तो बेया रुमाल है। आज रात खाना खाने आ जाना, और अगर ना आ सके तो जैसे ही मौका मिले वैसे आ जाना। आ जाना। जाओ उसका पीछा आ जाना। उसका पीछा करो। चाहता हूँ। आज रात को खाना नहीं खा के क्या? अरे यही तो चाहता था मैं। अच्छा, मैं आपको वही मिलूंगा। हाँ, तुम पक्का ना कुमार। कुमार, मुझे बताओ मैं इसे कब और कहाँ मारूं? हजूर, देखा आपने अपने किए हुए पाप के ऊपर भी कितना हंस रहा था। नमस्कार महोदय। स्वागत है आपका। राजा और वादीवासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। बात क्या है हरेन? सीमा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और उप सेनापति केशव कैसे हैं? हाँ, किसी तरीके सांसें चल रही है उनकी। आयुब और केशव के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, पर अब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बहुत भरोसा है इस पर? हुजूर, इस काम को तुम हरगिज करना, क्योंकि तुम... मुझे लगता है शायद से वो पत्र पढ़ रहे हैं। तो अयूब महोदय और केशव जी पंडित के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई। हाँ, मैं केशव का भला चाहती हूँ, इसलिए मैं इन दोनों का मेल करवाना चाहती हूँ। जहन्नुम में जाओ तुम। हुजूर, तुम एक अक्लमंद औरत हो। ये कैसी लानत है? मुझे लगता है शायद से ये पत्र पढ़कर गुस्सा हो गए। महाराज ने केशव को यहाँ का शासन देकर इन्हें वापस विजयनगर बुला लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जरूर। हुजूर, मुझे बहुत खुशी हो रही। तुम सच में पागल हो रही हो। प्यारे आयुब, दश्ते तन्हाई में। बेहया, औरतों के अश्क से पूरी कायनात नम क्यों न हो जाए, लेकिन उन अश्कों के हर एक बूंद में मगरमच्छ की मक्कारी होगी। ये वही अयूब महोदय है जिसे मर्यादा की मूर्त माना जाता था। इस आदमी के बारे में कहा जाता था कि इसका स्वभाव भावोवेश से परे है। संयोग और परिस्थिति इसके गुणों को भेदना तो क्या, खरोज तक नहीं पहुंचा सकती थी। जाने जहां लरज़ा मेरे प्यारे बल्ली, ध्यान रखो, वो केशव उधर से आ रहा है। ऐसी तलवार चलाना कि पहले वार में भी उसका काम तमाम हो जाए। ठीक है कुमार, तुम मेरे साथ रहना। हो सकता है मुझसे तलवार ना चले। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं बल्ली। शाबाश।
हमला किया था, रात अगर मेरे हाथ आ जाता तो मैं मौत के काट कर देता। कुमार, मुझे गंभीर चोट लगी है कुमार। प्यारे केशव क्या हुआ तुम्हें? प्यारे केशव बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यारे केशव क्या हुआ तुम्हें? चोट लगी। ये कैसे हो गया? प्यारे केशव क्या हो गया? कुछ तो बोलो। लड़की के प्यार में दोनों लड़ पड़े। संगमरमर जैसे जिस्म पे किसी चोट का निशान दूंगा। लेकिन मैं उसे मारूंगा जरूर, नहीं तो पता नहीं और कितने मर्दों को धोखा देगी। पहले उस शमा की रोशनी को बुझाओ, फिर इल्तिजा की जिंदगी को। शमा की रोशनी तो मैं फिर भी जला सकता हूं, लेकिन है कुदरत, मुझे ये बता, क्या मैं इल्तिजा की जिंदगी की रोशनी फिर से जला पाऊंगा? मेरे अश्क नहीं रुक रहे, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। आओ ना मेरे साथ यहाँ बिस्तर पर। इल्तिजा, अपनी आखिरी नमाज तो पढ़ चुकी ना इल्तिजा? पढ़ चुकी हूँ मेरे हुजूर। कोई ऐसा गुनाह तुम्हें याद आ रहा
जिसकी माफी तुमने खुदा से न मांगी हो तो मांग लो इल्तिजा। मैं समझी नहीं। तुम गुनाहों की माफी मांगो, ज्यादा मत बोलो। मैं तुम्हें एकदम नहीं मारना चाहता, मैं नहीं चाहता तुम जहन्नुम में जाओ। आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहा हूं। या अल्लाह रहम कर। आमीन। मैं दिल से वही चाहता हूं। मुझे आपसे डर लग रहा है, पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं आपसे डरूं क्यों? अपने गुनाहों की माफी मांगो इल्तिजा। क्या आपसे इश्क करना मेरा गुनाह है? हाँ, बिल्कुल है। और इसी गुनाह के लिए तुम्हें मरना होगा। पर आप मुझे मार कैसे सकते हैं? आप ही तो मुझसे प्यार करते हैं। चुप। जैसी आपकी मर्जी। जो रुमाल मैंने तुझे दिया वो तूने केशव को कैसे दे दिया? आप उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? मेरे सामने तूने उसका नाम कैसे लिया? मुझे घर से निकाल दो, पर मुझे मारो मत। मेरी बहुत ज्यादा मत बोलो। मुझे अब कोई हलचल नहीं। मुझे मेरे खुदा को याद करने दो। अब उसके लिए कोई वक्त नहीं। मुझे नागरिकता की बात करने दो। कोई वक्त नहीं। दश्ते तन्हा दश्ते तन्हा लगता है ईना केशव की मौत का खबर लेकर आई। अंदर आ जाओ। मालिक, 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 वो बंदी और केशव उस नाचने वाली लड़की के कारण आपस में लड़कर मर गए हैं और वो लड़की भी वहीं मर गई है। मालकिन, 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 अपने किए की सजा भुगत रही है। ये मालकिन को क्या हुआ? अपने किए की सजा भुगत रही है। आपने मालकिन को मार दिया केवल इस रुमाल के लिए। मालिक, 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 इसलिए मुझे रुमाल चुराने को कहा था। मुंह बंद कर अपना। अभी वो अपना मुंह बंद रखो। दोस्त तुम्हारे कारण वो नन्ही सी बच्ची मारी गई। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। मुझे माफ करना इल्तिजा।
पाक साफ मुझसे प्यार करने वाली लड़की पे मैंने शक किया। अब मुझे जीने का कोई दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साथ। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? इन्होंने सबको मार डाला, मेरी बीवी को मार डाला। मैं क्या कर? भले आदमी कुमार, इस विकट परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। हम महाराज से खुद सिफारिश करेंगे कि वो तुम्हें वादी में नियुक्त कर दें। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं जैसा दिखता हूँ मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। खुशहाल सागर, नाजुक भगत, विनय शर्मा, अजय तबंग, श्वेता सप्रू, संदीप मनहास, चेतन चाणक, शिव कुमार बोहरा, अशोक पांडे, विशाल सिंह,